चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी, और आईपीसी में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो 107 है उसमें क्या बताया गया। 107 जो है आपकी बात करता है अबेटमेंट की, दुष्प्रेरण की। दुष्प्रेरण कितने प्रकार से होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपका जो है दुष्प्रेरक के बारे में। देखो, दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण दोनों में डिफरेंट है। अबेटर और अबेटमेंट दोनों में डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हु इज अबेटर, अबेटर कौन होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अबेटर के बारे में। एक बार सभी लोग राइज योर हैंड प्लीज, अगर मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है तो। ओके, ठीक है। चलिए, देखो अबेटमेंट जो है, अगर हम अबेटर की बात करते हैं तो अबेटर जो है आपका, पहले तो आपको अबेटर आपका दिया हुआ कहां पर है, सेक्शन जो 108 है, ये आपके अबेटर की बात करती है। अबेटर बोले तो दुष्प्रेरक की बात करती है। अब दुष्प्रेरक होता कौन है, समझना यह है कि जो दुष्प्रेरक है ये कौन होता है। तो देखो, दुष्प्रेरक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुष्प्रेरण करता है। एग्जाम्पल के लिए इसको हम समझते हैं। दुष्प्रेरक, देखो सेक्शन 108 पढ़ो आयशा, सेक्शन। जी सर। सेक्शन 108 दुष्प्रेरक वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। देखो, ये कहता है कि वह व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता। देखो, एक होता है दुष्प्रेरक और दूसरा होता है दुष्प्रेरण। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों को समझते हैं पहले। देखो, एक तो होता है दुष्प्रेरण। अगर दुष्प्रेरण के, तो यहां पर दुष्प्रेरण क्या है, दुष्प्रेरण की अगर हम बात, दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरक अलग अलग कैसे हैं, मैं आपको बताता हूं अलग अलग किस तरह से हैं। हाँ, उसको चलाओ आप। ठीक है, देखो दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण में क्या अंतर है। दुष्प्रेरक वो व्यक्ति होता है जो किसी अपराध को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो एक व्यक्ति ए है, इसने क्या किया, इस ए व्यक्ति ने जो है, इसने क्या किया, इसने जो है बी को बोला, क्या बोला कि तू जो है यहाँ पर, जो सी व्यक्ति है, जो सी व्यक्ति है, इसको क्या करो, इसको जो है गोली मार दो। अब यहां पर जो ये ए है, ये इसने कौन सा अपराध किया है, इसने दुष्प्रेरण का अपराध किया है। ठीक है, इसने क्या किया है, दुष्प्रेरण का अपराध किया है। फिर ये कहता है जो अपराध होता है यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है। यहां पर क्या होता है, एक होता है, ये तो क्या हो गया, ये हो गया यहां पर जो है दुष्प्रेरक। ठीक है, और ये हो गया दुष्प्रेरण। यानी कहने का मतलब ये है कि दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण दोनों दोनों डिफरेंट है। दुष्प्रेरण तो होता है जो आदमी, ये दुष्प्रेरण व्यक्ति ने जो है ऐसे जो है क्या किया है, ऐसे मोटिव से कोई अपराध किया है। ठीक है, उसको बोलते हैं दुष्प्रेरक। और इसने क्या किया है, इसने किया है दुष्प्रेरण।
इसने अपराध का दुष्प्रेरण किया और इसने जो है क्या किया है, ये दुष्प्रेरक से जो है प्रेरित होकर आगे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दुष्प्रेरक व्यक्ति कौन होता है। अब देखो इसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो दुष्प्रेरक की, तो इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है, एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, धारा 108 दुष्प्रेरक की परिभाषा बताती है, दुष्प्रेरक वह व्यक्ति है जो धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण में एक षड्यंत्र करता है, उकसाता है या उसमें सहायता पहुंचाता है अथवा हिस्सा लेता है। देखो यहाँ पर क्या है, कौन होता है, ये ए जो है यहाँ पर दुष्प्रेरक है। क्यों है, क्या किया है, इसने बी को भड़काया है अपराध करने के लिए, ठीक है, ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित किया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, दुष्प्रेरक होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो दुष्प्रेरक का किया जाता है, कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, मैंने आपको बताया था, या तो क्या करता है, जो या तो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा अपराध किए जाने के लिए उसको जो है दुष्प्रेरण। केवल सेक्शन 108 में ये बात बताई गई है। लेकिन अब इसका जो है, जो है सॉरी, ये आपका जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, ये क्या कहता है इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो पढ़ो जरा, ऐसा फर्स्ट पढ़ो। स्पष्टीकरण 1, किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। देखो यहां पर लिखा है किसी कार्य का अवैध लोभ, हो गया, किसी कार्य का अवैध लोभ, किसी अवैध लोभ जो होता है, मेरे को दिखाओ, किसी कार्य, ये एलएलएम आपने डाला हुआ है क्या, एक मिनट रुक जाओ। चलो आप अभी ऐसे ले लो, बाद में बात करते हैं इसके बारे में ना। देखो कार्य का अवैध लोभ ये कहता है कि किसी कृत्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध के समय हो सकता है, भले ही दुष्प्रेरक वह कृत्य करने के लिए स्वतः आबद्ध ना हो। देखो यहाँ पर अवैध लोभ का मतलब क्या होता है आपको पता है, जिसको बोलते हैं इलीगल, सेक्शन 108 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो आपको पता है कि जो अवैध लोभ है, इसका अवैध कार्य का लोभ यानी कोई कार्य या तो किया या उसे करने का लोभ किया है। यहाँ पर एक एग्जाम, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल है, ए बी को जो एक जेलर है, यहां पर ए जो है बी को, जो क्या है एक जेलर है, सी की मृत्यु कैद करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, सी की जो है मृत्यु कैद करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। यानी एक व्यक्ति ए है जो जेलर है, वो बी को जो है दुष्प्रेरित करता है कि वो क्या कर दे, सी की हत्या कर दे। बी सी को भोजन पानी देने का अवैध लोभ करता है। अब बी ने क्या किया, यहां पर जो है सी को खाना पीना देना ही बंद कर दिया, ठीक है, कि जिससे मर जाए, देने का अवैध लोभ करता है। सी त्रय व्यय की अभिरक्षाधीन है। देखो सी जो है यहाँ पर जो एक और भी व्यक्ति वो उसके अभिरक्षाधीन है। तत्पश्चात सी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि बी सी की को भोजन पानी देने के लिए कर्तव्यबद्ध है, इसलिए बी हत्या के अपराध के लिए दायी होगा तथा ए दुष्प्रेरण के रूप में हत्या के लिए दायी होगा, भले ही दुष्प्रेरक उस कृत्य को करने के लिए स्वतः आबद्ध ना हो। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपका ये बताया गया है कि एक व्यक्ति ए है जो जेलर है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ये जो बी व्यक्ति है, ये क्या है, ये आपका जेल में ही रहता है और ये जेल में जो है खाना पीना देने का काम करता है। यहां पर ए ने जो है बी को दुष्प्रेरित किया कि तुम ना सी को जो है क्या कर दो, सी की हत्या कर, सी एक कैदी, ये एक कैदी है। अब
यहां पर बी है, इसने क्या किया, इसने जो है शराबबंद कर दिया ताकि ये अच्छा मर जाए, टाइम से जल्दी मर जाए। और यहाँ पर इस बिहाफ पर क्या होता है, सी की मृत्यु भी हो जाती है। तो बी तो यहाँ पर किस लिए अपराध के लिए दंडित होगा, हत्या के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अवैध लोभ का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये खाना देने के लिए बाउंड था, लेकिन इसने लिया, तो इसने क्या किया, लोभ किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, बी तो हत्या के लिए बाउंड है, ऐसे दुष्प्रेरण के लिए, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, भले ही यहां पर ये हत्या के दुष्प्रेरण, जैसे मान लो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने क्या किया, अपराध नहीं किया, लेकिन किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया है। बिल्कुल, बिल्कुल आप उसको आत्महत्या के लिए बोल रहे हो तो दुष्प्रेरण होता है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण हो। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपका ये जो ए है, ए ने हत्या नहीं की, बल्कि हत्या का दुष्प्रेरण किया है। हत्या किसने की है, हत्या बी ने की है, लेकिन देखो दोनों को पनिशमेंट सेम मिलेगा, जो है देखने का नजरिया अलग है, बाकी पनिशमेंट सबको सेम मिलेगा। आगे ठीक है, जो जिस अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो उस अपराध के लिए दंडनीय होगा। आगे पढ़ेंगे, जो है दोनों को दंड सेम मिलेगा, लेकिन वहां पर ए को ये नहीं कहेंगे इसने किसने की है, हत्या यहाँ पर बी ने की है। अब यहाँ पर मुद्दे पे आते हैं दोबारा, तो मैं आपको बता रहा था कि बी ने क्या किया, बी ने जो है सी को खाना पीना देना बंद कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि बी का जो कार्य था वो कैदियों को, बी का जो कार्य था वो विधि के अनुसार कैदियों को खाना देने का था, जो कि उसके द्वारा नहीं दिया गया। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, यहाँ पर माना जाएगा कि इसने क्या किया है, यहाँ पर जो है हत्या की है। ठीक है, अच्छा सभी को पता है मेरे ख्याल से एक्ट और ओमिशन क्या होता है। मैंने बहुत बार बता चुका हूं, अब मुझे लगता है कि बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। कार्य और लोभ क्या होता है, किस किस को पता है, राइज योर हैंड प्लीज। एक्ट और ओमिशन बस दो ही लोगों को पता है, तीन लोगों को, आयशा सरायवाली, शिवांगी, रानी, सबको पता होगा यार इसके बारे में। तो कार्यलोप क्या होता है, देखो कार्यलोप होता है, कार्य होता है कि ऐसा कार्य करके आप गठित करते हो, ऐसा कोई कार्य करके आप अवैध लोप, सॉरी, ऐसा कार्य करके आप कोई अपराध करते हो। जैसे कि हमने कहा है कि चोरी करना अपराध है, ठीक है, आपने चोरी की, यानी चोरी का कार्य किया, तो ये क्या हो गया, अपराध हो गया। लेकिन अगर विधि ने कहा है कि वो काम आपको करना है और आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर उसका लोप हो जाता है, वो भी अपराध है। जैसे आपको बताया गया है कि आप जो है क्या हो, एक पुलिस वाले हो, तो आपकी ड्यूटी है कि जितने भी व्यक्ति मतलब गंगा में डूबते हैं उनको बचाने का आपका कार्य है, क्योंकि आप जल पुलिस हो, आपका काम यही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है गंगा में डूबा, आपके सामने डूबा, लेकिन आपने उसको नहीं बचाया, तो आपने क्या किया है, लोप किया है, ओमिशन किया है, इलीगल ओमिशन किया है, तो यहां पर आप उसके लिए पनिशेबल होंगे। ये बात बताई गई है, तो इसको बोलते हैं कार्य और लोप। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट, इसके आगे पढ़ते हैं, चलो जरा पढ़ो, ऐसा स्पष्टीकरण दो पढ़ो। स्पष्टीकरण दो, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर आपका बताया गया है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई दुष्प्रेरित है, उस अपराध में दुष्प्रेरित कार्य किया जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। मात्र उस कार्य का दुष्प्रेरण जो है, जैसे कहता है ये कि का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए
या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। ना ही तो यहाँ पर जो है अपेक्षित प्रभाव कारित होना आवश्यक है, ना ही अपराध किया जाना आवश्यक है। इसका मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी दिया था, अब मैं दोबारा उस एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक व्यक्ति ए है, उसने क्या किया, उसने एक जो है पत्र द्वारा एक लेटर लिखा बी को, ठीक है, एक पत्र लिखा किसको, बी को, कि ये जो सी व्यक्ति है ना, ये तेरी और तेरे वाइफ के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है जगह जगह, ठीक है, और ये कह रहा है कि मैं इनको बदनाम कर दूंगा पूरे जहां में, ठीक है, इनको बदनाम कर दूंगा और इनको जो है यहाँ पर कॉलोनी में जीने नहीं दूंगा। अब ए ने जो है इस पत्र के द्वारा बी को क्या कर दिया, भड़का दिया, इंस्टिगेट कर दिया, उकसा दिया, ठीक है, इसलिए ताकि वो बी को या तो मार दे या उस बी की हत्या कर दे, और साथ में कहा कि तुम देखो तुम्हारी पत्नी के बारे में वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, तुम इसको मारते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है बी ने जो है क्या किया, सी की हत्या कर दी। क्या हुआ, तब तो बी भी जो है हत्या के अपराध का दोषी होगा, भाई ए दुष्कर्म के लिए होगा, लिए होगा, हत्या के लिए होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए ने बी को ये बोला और बी ने क्या किया, बी ने कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की, वो सुन के ना कोई बात नहीं, बोलने दे, इसका काम बोलने का ही यार, इसे तो बोलते रहता है, तो यहाँ पर बी तो किसी अपराध के लिए दायी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो ए है ये क्या होगा, ये आपका दुष्प्रेरण के लिए दोषी। क्यों होगा, क्योंकि इसने तो अपना कार्य पूरा कर दिया। वो एक अलग बात है, बी ने आगे कोई कार्य किया या नहीं किया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर ए ने क्या किया है, अपना कार्य पूरा कर दिया है, और जब ए ने अपना कार्य पूरा कर दिया है तो ए जो है दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। एक बात और एग्जाम्पल, अब मान लो ए ने क्या किया, ए ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर जो है बी को भेज दिया, बी के द्वारा पत्र को रिसीव तो किया, पत्र को पढ़ नहीं पाया, और बी ने क्या किया, उसको जो है पत्र को अपनी दराज में यानी टेबल पे रख दिया, लेकिन बी ने उस को कभी नहीं पढ़ा, तो क्या यहाँ पर जो है ए दुष्कर्म का आपका दोषी होगा, बताओ। नहीं, ठीक है, और बताओ नहीं होगा सर। किस किस का आंसर नहीं है, वो राइज योर हैंड प्लीज। बताओ कौशिक जी, क्या होगा इसमें, दोषी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे ज्ञान में ये बात आई ही नहीं, तो मैं दोषी कैसे हूं। यस। जब काम कर दिया, लेकिन आपको कैसे पता उसने काम कर दिया जब आपने पत्र पढ़ा ही नहीं है। भाई मानहानि जो होती है, मानहानि कब होती है, डेफिमेशन कब होती है, जब उसका प्रकाशन हुआ हो, उसको किसी को बोला गया हो। आप घर में बैठे बैठे किसी को कुछ भी कह दो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है इस बात से, आप में कुछ भी धारणा बना लो, क्योंकि विधि आपके मन को नहीं पढ़ सकती, मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकती। अब वो लेटर जो है बंद है, वो लेटर क्या है, बिल्कुल बंद है, क्लोज है, अभी वो ओपन नहीं हुआ। जब वो ओपन हो जाएगा तब देखा जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। वो लेटर अभी किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसमें एक केस लॉ बता रहा हूं मैं आपको, केस लॉ आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। जैसे क्वीन वर्सेस मोहित का मामला था, जो है एक मामला और है, इसमें लिखो आप उमी का मामला। लोग लिखेंगे उमी का मामला। उमी का मामला, देखो इसमें क्या हुआ, उमी के मामले में ये 1882 का मामला है। देखो इस मामले में क्या हुआ, सुन लो। इस मामले में एक पुजारी था, इस मामले में एक पुजारी ने यह जानते हुए द्विविवाह विवाह को संपन्न कराया, ठीक है, कि उनका जो है पहले विवाह हो रहा है। तो यहाँ पर क्या था, एक पुजारी था इस मामले में, उसने जो है एक ही शादी कराई, ठीक है, किससे,
हालांकि वो पहले ही जानता था कि ए जो है क्या है, शादीशुदा है। ठीक है, ए पहले जानता था क्या, कि वो जो है ए की शादी जो है ऑलरेडी सी से हो रखी है। लेकिन ये जानते हुए भी यहाँ पर जो है एक पुजारी थे डी। ठीक है, एक पुजारी थे डी। डी ने क्या किया, डी ने जो है ये जानते हुए भी ए की शादी जो है बी से करा दी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है जो डी होंगे, पुजारी होंगे, वो दुष्प्रेरण के दोषी होंगे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर क्या किया है, ऐसा कार्य किया है, यानी अवैध लोप किया है। शादी कराना उनका कर्तव्य है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डी जो है दुष्प्रेरण की दंडी होगी। द्वितीय भाग के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध घटित करने हेतु आवश्यक प्रभाव चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अपराध घटित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका कोई प्रभाव हो, भले उसका कोई इफेक्ट ना हुआ हो, भले अभी दुल्हन उनके साथ अपने घर ना गई हो, लेकिन अगर आपने शादी करा दी है इस प्रकार, तो आप क्या होंगे, आप द्विविवाह विवाह के दोषी होंगे। अब देखो इसमें जो है एक इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। जो 108 का जो स्पष्टीकरण 2 है, उसका इलिस्ट्रेशन फर्स्ट पढ़ो जरा ऐसा। जी सो। दृष्टांत क, ग की हत्या करने के लिए ख को का उकसाता है, ख वैसा करने से इनकार कर देता है, क हत्या करने के लिए ख के दुष्प्रेरण का दोषी है। देखो यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ, एक व्यक्ति ए है, वो क्या करता है, वो बी को उकसाता है। वो बी को उकसाता है किस लिए, कि भाई तुम जो है ना तुम यहाँ पर जो है सी को मार दो, तुम यहाँ पर जो है सी को मार दो, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ए है वो तो कहता है बी को कि तुम जो है सी को मार दो, लेकिन बी जो है, बी ऐसा करने से मना करता है कि नहीं मैं नहीं मारूंगा। तो यहाँ पर क्या है, बी तो किसी अपराध के दंडित नहीं होगा, लेकिन जो ए है, ए जो है हत्या के दुष्प्रेरण के लिए क्या होगा, दंडित होगा, क्योंकि भले बी ने वो कार्य नहीं किया, लेकिन ए ने क्या कर दिया है, अपना कार्य परिणाम स्वरूप आगे की जो है प्रक्रिया को चलाया गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पढ़ो इसका। ख, ग की हत्या करने के लिए ख को का उकसाता है, ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में ग को विरुद्ध करता है, ग का घाव अच्छा हो जाता है, क हत्या करने के लिए ख को उकसाने का दोषी है। देखो घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, सेम ऐसी कंडीशन है। ए जो है, एक व्यक्ति ए है, वो क्या करता है, बी को उकसाता है किसके लिए, कि वो जो है सी की हत्या कर दे। ठीक है, बी ऐसी उकसाहट के अनुसरण में डी को विद घायल करता है, डी का घाव अच्छा हो जाता है, ए हत्या करने के लिए ख को उकसाने का दोषी है। देखो यहाँ पर क्या है, ए जो है हत्या करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो है बी को उकसाने के लिए दोषी होगा, और बी यहाँ पर जो है आपका बी भी दोषी होगा। ठीक है, बी भी यहाँ पर दोषी होगा, लेकिन बी यहाँ पर जो है आपका हत्या करना होगा, जो है ग्रीवियस हर्ट के लिए दोषी होगा, जबकि ए व्यक्ति क्या होगा, हत्या के लिए दोषी होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखो इस दृष्टांत में बी उकसाहट के अनुसरण में डी को विद घायल करता है तथा डी का घाव अच्छा हो जाता है। ए ने बी को घ की हत्या के लिए उकसाया था, चूंकि डी का घाव अच्छा हो जाता है, अतः यह स्पष्ट है कि हत्या का अपराध घटित हेतु करने हेतु आवश्यक प्रभाव कायित नहीं हुआ था, किंतु तब भी हत्या कायित करने के लिए ख्याय को उकसाने का दोषी है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि भले ही सी जो है बच गया हो, भले ही मात्र सी को क्या हुआ हो, छोटे मोटे घाव लगे हो या घायल हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो ए का इंटेंशन था वो क्या था, वो यहाँ पर जो है सी की हत्या करने का था। तो इसीलिए यहाँ पर ए को जो है क्या होगा, सी की हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी समझा जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बताई गई है, जो आपको यहाँ पर याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखो यहाँ पर अब इसका जो है स्पष्टीकरण थर्ड पढ़ते हैं, पढ़ो जरा। स्पष्टीकरण 3, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो,
जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। देखो इसमें कहा गया है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का विधिक रूप से समर्थ होना आवश्यक नहीं है। देखो यहां पर कहा गया है स्पष्टीकरण 3 में कि दुष्प्रेरित व्यक्ति का विधिक रूप से समर्थ होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि स्पष्टीकरण 3 कहता है यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से जब हम सेक्शन 82 पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको इसके बारे में बताया था। 82 में बताया था, हाँ मैंने आपको। मैंने कहा था कि जैसे कोई एक व्यक्ति ए है, ठीक है, एक व्यक्ति ए है, वो क्या करता है, वो एक छोटे बच्चे को जो क्या है अभी बहुत कम उम्र का है उसको जो है उकसाता है, ठीक है। उसको ना तो बी का यहाँ कोई ऐसा इंटेंशन है कि मैं सी को मार दूं, ना ही बी को इसके बारे में पता, लेकिन एक ही उकसाहट के परिणाम स्वरूप वो क्या कर देता है, वो यहाँ पर जो है सी की हत्या कर देता है। जैसे एक छोटे बच्चे को ए ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम जो है तुम्हारे पापा सो रहे हैं और तुम अपने पापा के सर पे जो है क्या कर दो, तुम अपने पापा के सर पे जाके जो है चक्कू मार दो, या ये लो पिस्टल, तुम क्या करो पापा के सर में जो है गोली मार दो। बी क्या करता है, बी जाता है और पापा के सिर में गोली मार देता है, जिससे क्या होता है उनके पापा के जो है। अब यहाँ पर ना ही तो विधिक रूप से भी ऐसा करने के लिए बाध्य था, ना ही कोई उसका ऐसा इंटेंशन था, ठीक है, और ना ही उसके संबंध में उसे कोई ज्ञान था। यहाँ पर बी तो जो है किसी चीज के लायबल नहीं होगा, लेकिन जो ए होगा ये आपका क्या होगा, देखो बी तो कोई लायबल नहीं है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कुछ भी, लेकिन यहाँ पर जो ए होगा, ए क्या होगा, ए जो है ऐसे अपराध के हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, क्योंकि भले ही यहाँ पर बी का इंटेंशन ना हो लेकिन ए का इंटेंशन तो था, ठीक है। ए भी बच्चा हो तो एक्सेप्शन में चल जाएगा, एक्सेप्शन में चला जाएगा, वो फिर वही जाएगा। अगर मान लो देखो हेलो हेलो हेलो। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो यहाँ पर वो होता है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे कोई एक व्यक्ति ए है, वो क्या है, वो बी को बोलता है कि तुम जो है सी की हत्या कर दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ए व्यक्ति है ये तो आपका मैच्योर है, लेकिन जो बी है वो मैच्योर नहीं है बल्कि वो छोटा बच्चा है, और उसके बिहाफ है वो सी की हत्या कर देता है। तो देखो भले ही यहाँ पर जो है बी किसी अपराध के दोषी ना हो, लेकिन यहाँ पर सी का इस प्रकार कृत्य किया जाना क्या है, इस प्रकार से अगर सी कृत्य करता है तो यहाँ पर उसको जो है हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंडित किया जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बताई गई है जो आपको याद रखनी है। चलिए अब देखो नेक्स्ट पढ़ो, इसमें दृष्टांत पढ़ना सर इसका। नहीं नहीं इलिस्ट्रेशन पढ़ो ना। वही तो। हाँ जी सॉरी इलिस्ट्रेशन, वही ठीक है ठीक है। दृष्टांत का दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि का है, जहाँ चाहे वह कार्य किया जाए या ना किया जाए का अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है।
देखो, क दुष्प्रेरित दूषित आशय से एक शिशु या पागल को कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। एक व्यक्ति जो है ए है, वो किसी जो है पागल शिशु को या व्यक्ति को जो है या कोई कार्य करने में दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा, यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है। ठीक है, अगर वो विधि अनुसार समर्थ है तो, और वही आशय रखता है जो क का है, यहाँ चाहे वह कार्य किया जाए या ना किया जाए, क अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। देखो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो ऐसा व्यक्ति लाइबल है, बी लाइबल है, तब तो क्या होगा, तब तो वो जो है यहाँ पर क्या होगा, अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ठीक है, अगर वो लाइबल के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा लाइबल नहीं है, कोई शिशु है, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर बी तो लाइबल नहीं होगा, लेकिन जो ए होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लाइबल होगा। ये बात आपकी जो है यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ठीक है। उसका देखो यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ो, सेकंड पढ़ो उसका। ख या की हत्या करने के आशय से का को, जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए का उकसाता है, जिससे या की मृत्यु कारित हो जाती है। खा दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कार्य का की अनुपस्थिति में करता है और उससे या मृत्यु कारित करता है। यहाँ यथापि ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि क उसी प्रकार से दंडनीय है मानो खा वह अपराध के करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, जो इसलिए का मृत्यु दंड से दंडनीय है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि मतलब एक लड़का है, एक व्यक्ति है, क्या वो क्या करता है, एक 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को जो है ऐसा कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, और उसके ब्याह पर वो क्या करता है, उसके ब्याह पर वो बच्चा जो है ऐसा जो है दुष्प्रेरण यानी अपराध कर भी देता है। तो यहाँ पर बच्चे के द्वारा अगर अपराध कर भी दिया जाता है, तो यहाँ पर वो बच्चा क्या होगा, किसी अपराध के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि उसकी आयु 7 वर्ष से कम है। कहाँ पर बताया गया है, जरा ये बात बताओ। 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा क्या कोई अपराध 82 अपराध नहीं होता। 82 में बताया सेक्शन गया है, 82। 82 में बताया गया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर 82 के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो तो ऑफेंसिव, वो तो जो है पनिशेबल नहीं होगा। लेकिन जिसने क्या किया है, जिसने उसको दुष्प्रेरित किया है, वो क्या होगा, वो आपका हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंडित होगा। ये बात आपको याद रखनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ो इसका इलिस्ट्रेशन सी। ग क को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए क उकसाता है। ख अपनी चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ होने के कारण क के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। ख ने कोई अपराध नहीं किया है, किंतु क एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरक का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। क्या मतलब है इसका, ऐसा बताओ जरा। ये तो अभी पढ़ा है ऊपर ही मैंने, सेम वही है, कोई अलग नहीं है। बताओ क्या मतलब है इसका। मतलब बताओ। ए ने उकसाया बी को कि तुम सी के घर में आग लगा दो, लेकिन जो सी है वो मानसिक तौर पे चित्त विकृति के कारण ना तो वो ये जान सकता कि ये जो कार्य कर रहा है वो विधि के प्रतिकूल है, ये जानने के लिए वह असमर्थ है, लेकिन वो फिर भी उसके उकसाने की वजह से वो बी के घर में आग लगा देता है। जो सी है, सी के घर में आग लगा देता है। जो बी है वो इस कार्य के लिए, जो कि ये कार्य विधि अनुसार नहीं था, ये जानने के लिए असमर्थ था, वो तो दोषी नहीं होगा। लेकिन जो ए है वो दुष्प्रेरण का दोषी होगा, इस दंड के लिए दायी होगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति जो है वो क्या है, वो चित्त विकृत है, अनसाउंड माइंड है। ठीक है, ये अनसाउंड माइंड है। और ये जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, इसको क्या करता है, एक व्यक्ति जो है ए है, वो बी को यहाँ पर क्या कर देता है, बी को यहाँ पर जो है आपका उकसा देता है कि तुम क्या करो, तुम सी के घर में आग लगा दो। अब यहाँ पर बी, एक तो पहली बात तो अनसाउंड माइंड पर्सन है, दूसरा क्या है, वो आपका ये नहीं जानता कि जो कार्य वो कर रहा है वो विधि के विरुद्ध है या विधि के अधीन है।
एक तो पागल है, दूसरा आपको इस बात की उसको जो है नॉलेज नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसको तो बचाव मिल जाएगा। बताओ अनफॉर्मल पर्सन के बारे में कहाँ पर जाएगा आईपीसी में? 84। बिल्कुल, विकृचित व्यक्ति द्वारा कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो क्या है, जो ऐसे कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है कि जो ये कर रहा है वो विधि के अधीन है, प्रतिकूल है। ठीक है, ये बात वहां पर लिखी गई है 84 में। तो 84 के अकॉर्डिंग अगर मान लो बी को तो लिख मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ए होगा उसको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो परिपक्व था, वो तो मैच्योर था, वो तो सब बात जानता था। तो ये बात आपकी यहाँ पर बताई गई है। अब इसका देखो, भले ही बी जो है विधि द्वारा समर्थ ना हो, लेकिन ए को यहां पर लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो इसका, एक और बचा हुआ है शायद। ग का चोरी कराने के आशय से या के कब्जे में से या की संपत्ति लेने के लिए खा को उकसाता है। खा को यह विश्वास करने के लिए का उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति की है। खा उस संपत्ति का की है। खा उस संपत्ति को इस विश्वास में से कि वह का की संपत्ति है या के कब्जे में से सद्भावना पूर्वक ले लेता है। खा इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसलिए चोरी नहीं करता, किंतु का चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड के दंडनीय है मानो खा ने चोरी की हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मामला क्या है, एक व्यक्ति ए है, ये भी कैपेबल है, बी है, वो भी कैपेबल है, मतलब समर्थ है, सबको सोच समझ सब कुछ है, और भी कैपेबल है। यहाँ पर ए ने जो है बी को बोला कि यार मेरी संपत्ति जो है ना सी के पास रखी हुई है, मेरी एक साइकिल है वो सी के पास रखी गई है और वो संपत्ति मेरी है, ठीक है, और तुम जो है उसको सी के यहाँ से उठाकर ले आओ, मुझे जरूरत है तुम उठा के ले आओ। अब सी को ना तो ये बात पता थी कि वो संपत्ति वास्तव में ए की है या सी की है, लेकिन ए ने यहाँ पर जो है सी को, ए ने यहाँ पर जो है बी को इस प्रकार विश्वास दिलाया है कि वो संपत्ति मेरी है और उस संपत्ति को तुम क्या करो, सी के यहाँ से उठा कर ले आओ। सी सद्भावना पूर्वक बिना किसी बेईमानी के इंटेंशन के क्या करता है, सी के यहाँ से जो है वो साइकिल उठा ले आता है। हालांकि बाद में पता लगता है कि वो संपत्ति जो है ए की थी ही नहीं, बल्कि वो किसकी थी, सी की संपत्ति थी। तो यहाँ पर ए बी तो जो है किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसका बेईमानी पूर्वक इंटेंशन था, ठीक है, और वो गुड फेथ में, हमने अभी पढ़ा था। बताओ जरा सद्भाव पूर्वक कहां पर दिया गया है, गुड फेथ कहां दिया गया है पीछे में? सद्भाव पूर्वक क्या कार्य अपराध नहीं है, कहां पर बताया गया, जल्दी बताओ, 93 बोल कितनी जल्दी। 92 93 कौन कह रहा है? अरे सर 52, हाँ 52 में दिया गया है, बिल्कुल पूर्ण सही है, 52 में दिया गया है, 52 में बताया गया है। तो यहाँ पर बी को तो जो है बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 52 का, क्योंकि उसका जो कार्य था वो सद्भावना पूर्वक किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो 93 बोल रहे हैं वो है वाला संसूचना वाला है, लेकिन यहाँ पर जो ए है, इसको यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर लायबल ठहरा जाएगा, क्योंकि इसका कार्य ना तो सद्भाव पूर्वक था और इसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाते बी के साथ ऐसा किया है। जैसे चोरी करके ला, बी चोरी करके ला, उसके आगे उठाना, तो चोरी करना भी तो एक गलत बात है। चोरी करना एक गलत बात है, लेकिन अगर आप 378 पढ़ेंगे, देखो बुक खोलो, कौशिक जी ने कहा है कि चोरी करना ही गलत बात है। देखो सेक्शन खोलो 378, सभी लोग ओपन करें 378, हो गया ओपन। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, खोलो तो बहुत टाइम लगा रहा है आप खोलने में, हो गया। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अचल समचल संपत्ति को, ठीक है, बेईमानी पूर्वक आशय से, ठीक है, मालिक की सम्मति के बिना, ठीक है, पहले चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक आशय से मालिक की सम्मति के बिना उसको उसकी जगह से बेईमानी पूर्ण आशय से हटाता है, ठीक है, तो वह चोरी का अपराध करता है, ये कहा जाता है, ये लिखा हुआ है ना। अब यहां पर ये बताओ, पहली बात तो यहां पर क्या उसकी बेईमानी थी, ना तो उसका बेईमानी था ना उसका आपराधिक आशय था, तो चोरी कैसे हो गई?
लेकिन बिना बिना नॉलेज के, बिना नॉलेज के मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मैं एक काम करो, मेरी स्कूटी ना तहसील के बाहर खड़ी हुई है और मैं यहाँ काम में हूँ, प्लीज तुम छोटा सा मेरा काम कर दो, तो ये लो चाबी और तुम उठा के यहाँ लिया उसको। उस समय उसका मालिक वहां है नहीं, जो रियल मालिक था, तुम उठा के ले आए, तो तुमने चोरी की? चोरी है वो सर बताओ? लेकिन उसे तो क्योंकि ये लगा तुमने होगा क्या किया, कि मतलब तुमने क्या उसकी किया, मेरे तुमने दोस्त गुड थी। फेथ में काम किया है। अरे तो तुमने गुड फेथ में काम किया ना, मैंने ए ने बी को इस प्रकार विश्वास दिला दिया। अब हो सकता है, अब मान लो तुम लोग हो, तुम स्टूडेंट हो, अब मैं तुम्हें कह लूंगा, मान लो मैं तुम्हें कह लूंगा शिवांगी की सेक्टर 4 पे ना मेरा एक पार्सल आएगा, वो ले लेना, तुम मना कर दोगी? तुम कहोगे ठीक है सर ले लूंगी, ठीक है। जी अब सर। तुम्हें क्या पता वो सामान चोरी का है नहीं चोरी का है, वो तो मुझे पता है ना, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तुमने जो है जो काम किया है वो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग किया, और ट्रस्ट के अकॉर्डिंग तो क्या क्या है, साथ में जो तुम्हारा कार्य है वो गुड फेथ में है, सद्भाव पूर्वक है। हाँ मैं कहता कि हाँ यहाँ पर क्या था, मैं अगर ये कहता कि भाई जो है मेरा एक सामान आ रहा है और वो चोरी का सामान है, तुम्हें लेकिन एक काम करना है, तुम्हें वो बस अपने घर रखना है, मैं शाम को आके ले लूंगा। यहाँ पर क्या हो गया, आपको नॉलेज हो जाती है इस बात की कि वो सामान चोरी का है, और फिर आप उस सामान को रिसीव करते हो, तो यहाँ पर आप जो है दुष्प्रेरण करते हो उस अपराध का। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल उसने विश्वास दिलाया, और विश्वास दिलाने के बिहाफ पर क्या कर दिया, उसने जो यहाँ पर अपराध कर दिया। समझ में आ गया आपको इतनी बात? देखो यही है, अगर आप पूरी आईपीसी को एक बार पढ़ के रख लोगे ना, तो कहीं से कोई कुछ पूछ ले, आप कहोगे भाई वहां खोलो देखो वहां क्या लिखा है, बिना देखे बोल दोगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाती है। अब आप मुझसे कुछ पूछते हो, तो कहता हूँ भाई वो सेक्शन खोलो देखो क्या लिखा है वहां। मेन चीज ये है कि आप चीजों को पढ़ते रहोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक याद होंगे। मैं तो देखो बुक भी नहीं देखी खोल के, वही के वही खुला हुआ आपके सामने ही। तो वही चीज है, अगर आप चीजों को पढ़ते रहोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक भी चीजें याद हो जाएंगी, और यही आर्ट है, यही कला है जो आपको सीखनी है। चलो खैर, नेक्स्ट पढ़ो आयशा, स्पष्टीकरण 4 पढ़ो। स्पष्टीकरण 4। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि अपराध के दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। थोड़ा सा टेढ़ा है ये, टेढ़ा भी कुछ नहीं है वैसे तो, बस समझना है आपको। यहां पर कहा गया है कि अपराध के दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, भी अपराध है। अब देखो इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका। ये कहता है आपका यहां पर कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। अब ये आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है, ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण का अपराध है, समझ में थोड़ा सा कम आता है। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको इलिस्ट्रेशन समझते हैं। इलिस्ट्रेशन समझना हमारे लिए काफी क्या रहेगा, इजी रहेगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है ग को हत्या करने के उकसाने के लिए बी को ए उकसाता है। देखो यहां पर क्या है, एक व्यक्ति ए है, ठीक है, ए ये लिखा ग को या की हत्या करने को उकसाने के लिए बी को ए उकसाता है। ए जो है बी को उकसाता है किस लिए, कि जो सी है वो क्या कर दे, वो डी की हत्या कर दे। समझना चीजों को, कभी मतलब कंफ्यूज हो समझना। यहाँ पर ए क्या करता है, ए बी को उकसाता है कि वो क्या कर दे, डी की हत्या कर दे। अब बी क्या करता है, बी यहाँ पर सी को क्या करता है, उकसाता है कि वो क्या कर दे, डी की हत्या कर दे। बी तदनुकूल या की हत्या करने के लिए सी को उकसाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ए ने बी को उकसाया और बी ने क्या कर दिया, सी को उकसा दिया, और बी के उकसाने के परिणाम स्वरूप सी उस अपराध को करता है, और बी के उकसाने के अपराध क्या करता है, सी ऐसे अपराध को कर देता है, ठीक है। बी अपने अपराध के लिए हत्या के लिए दंड से दंडनीय है,
और ए ने उस अपराध को करने के लिए बी को उकसाया, इसलिए ए भी उसी दंड से दंडनीय है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हत्या किसने की है बताओ? सी ने। सी ने की है, तो सी तो यहाँ पर किसके लिए, सी तो यहाँ पर जो है हत्या के दंड के लिए दंडित होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, ए ने क्या किया है, ए ने कौन सा अपराध किया है? दुष्प्रेरण का। और बी ने? दुष्प्रेरण का। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। इसका मतलब यह है कि सी ए कह देगा कि साहब मैंने भड़काया था बी को, मैंने बी को उकसाया था कि वो हत्या कर दे, लेकिन मैंने सी को नहीं उकसाया। लेकिन यहाँ पर कोर्ट कहेगी कि तूने भले ही बी को उकसाया हो, तेरी उकसाहट के कारण ही बी ने सी को उकसाया है, इसलिए दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। इसका मतलब ये है, समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है, देखो समझ, अगर आप इसको सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा क्या लिखा हुआ, लेकिन जब आप समझोगे इलस्ट्रेशन को, भाई ए ने भी अबेटमेंट किया है, ए के अबेटमेंट के बिहाफ पर बी ने आगे अबेटमेंट कर दिया। बी ने हत्या नहीं करी, लेकिन क्या किया है, अबेटमेंट कर दिया। अबेटमेंट करके उसने जो है सी को हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया, और सी ने ऐसा कार्य कर दिया, तो यहाँ पर सी क्या होगा, सी यहाँ पर हत्या के लिए दंडित होगा, जबकि ए और बी किसके लिए, दुष्प्रेरण के लिए दंडित होंगे। यहाँ पर ए अपनी जो है ये दलील पेश करेगा कि साहब मैंने जो है, मैंने तो भड़काया तो है, लेकिन मैंने जो है बी को नहीं भड़काया, मैंने सी को नहीं भड़काया, मैंने तो केवल जो है ए को क्या किया था, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरित किया था। लेकिन नहीं, यहाँ पर कहा जाएगा कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी क्या होता है, अपराध होता है। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार से जो है आज हमने जो है आपका सेक्शन 108 जो है उसका जो है स्पष्टीकरण, सॉरी आपका जो है स्पष्टीकरण 4 तक पढ़ लिया है। कल जो है हम इससे आगे की जो है प्रक्रिया को चालू करेंगे। एक बार अगर सभी लोगों को जो है आज क्लास समझ में आ गई तो राइज योर हैंड प्लीज। किस किस को समझ में आ गई एक बार जरा? शिवांगी, रानी मालिया, ठीक है ठीक है। आई होप सभी को जो है लेक्चर पसंद आया होगा और लेक्चर समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। क्या डिस्कस करना है कोचिंग के लिए? कोचिंग के लिए तो उसका मैप तो बनवा ही दिया था। आज देखो उससे मैप बनवा दिया उसका? हाँ, 3500 रुपये ले लिए थे उससे। ठीक करा। 2500 रुपये से कल दे आया था हमें। ठीक है, मैंने उससे कहा था मैं 2000 रुपये ले ले, और ना लिया। चलो उसमें मैप और की प्लान है, मैं दोनों बना रहा हूँ। और ये है कि 12 लाख के करीब फीस लोन के लिए